वॉइस ऑफ गुजर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने उन शख्सियत को ला रहा हूँ सदियों से हमारे कश्मीर में। बाकी तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा पर्सनल की। जिस वॉइस के लिए मैं तरस रहा था, जिस चेहरे को देखने के लिए मैं तरस रहा था, आज वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे सामने बैठे हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोस्तों, बात की जाए जम्मू कश्मीर के मशहूर कलाकार मोहम्मद रफ़ी पुंछी साहब, आज हमारे बीच में बैठे हैं। उनके साथ साथ हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूनुस डोलाबी साहब। आपको पता है, जो ये खूबसूरत आवाज़ है पूरे बरसगीर में जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, ये आवाज़ आपके कानों में ज़रूर गूंजती रहेगी। चाहे हमारे परदेसी लोग सऊदी अरब में रहें, किसी भी जगह जाएं। रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एमओ के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। तो कैसा लगा आपको कश्मीर का माहौल यहाँ पे आके? सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शबनम साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जैसे नाचीज़ आदमी को यहाँ आने का मौका दिया। रही बात कश्मीर की, तो अगर ये कोई पूछे कि भाई जन्नत कैसी है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसका पूछना वाजिब नहीं, क्योंकि जन्नत जन्नत ही होती है। क्या बात। तो फिर कश्मीर के बारे में अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में ये वो कश्मीर है कि जिसको जन्नत का एक हिस्सा माना जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर आपसे मिलकर मुझे उससे भी अच्छा लगा, और यूनुस साहब से मिला। और मुझे, मैं कहता हूँ कि जिससे भी मेरी मुलाकात हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुलाकातें ऐसी हुई हैं कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंसान को रात ख्वाब में कोई चीज़ मिले और आंख खुल जाए तो वो सही हकीकत में बदल जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी वो एक ख्वाब थी जो आज एक सच्ची हुई। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आपके ख्वाब थे जनाब, लेकिन मेरे भी सपने थे। मैं जब LKG क्लास में पढ़ता था तो आपकी कैसेटें मार्केट में आती थी, मैं तब से सुनता था। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी, हर एक आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हो गई थी, लेकिन मैंने अपने जहन में यह सोचा था कि मैंने बोला क्या पता हमारे कश्मीर में आना पसंद करें या ना करें। लेकिन अल्लाह का ऐसा नज़ारा हुआ, अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि हमारे रफ़ी साहब हमारे MO के स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। इससे ज़्यादा, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। रफ़ी साहब के फ़ैन पूरी दुनिया में हैं। किसी भी कम्युनिटी में आप जाएं, आपको रफ़ी साहब के फ़ैन ज़रूर मिलेंगे। क्यों कि इन्होंने इतने खूबसूरत गाने, इतनी खूबसूरत चीज़ें इस म्यूज़िक फील्ड की दुनिया में जो सुनने वाले हैं इनको जो बना के दिए, वो आज की डेट में नामुमकिन है सामने आना। रफ़ी साहब जो हमारे नए कलाकार, जो हमारे नए सिंगर आजकल इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जी शबनम साहब, मैं जितने भी मेरे आने वाले जितने भी लोग शायर या सिंगर या कोई भी है, मैं उन्हें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वो इस फील्ड में बड़े शौक़ से आएँ। ये फील्ड ऐसी है कि मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हर कोने में, जिस कोने में भी वो जाएंगे, उनको इज्जत मिलेगी। और सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लिखने वाले और गाने वाले, सबसे पहले वो अपनी माँ बोली जो है वो उसको बेस बनाएं,
बेसिक जो हमारी चीज है क्या बात, उसको ना छोड़े, क्या बात, चाहे वो गोजरी हो, पहाड़ी हो, ये चीजें जितनी भी हो सके वो आगे लाएं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ बाकी चीजें वो ना लाएं, बाकी चीजों पे भी वो कोशिश करें, लिखें भी और गाएं भी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चीज अपनी बेसिक, अगर उस मंजिल से वो इंसान पार हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूं कि दुनिया की किसी जबान की जो है वो मंजिल उससे दूर नहीं। क्या बात, और वो इस चीज को जरूर आगे रखें, ताकि ये चीज हमारे आने वाले 50 सालों में, ये चीज जो है वो आने वाले 50 सालों के बाद जो लोग सुने और वो ये समझे कि हमारी जो अपनी जबान गोजरी और पहाड़ी ये आज से नहीं, ये बरसों से चली आ रही है। क्या बात, और ये चीजें हमारी जो है जबान हमारी पहचान है। क्या बात, मैं ये समझता हूँ कि जबान, जिसने अपनी जबान से वो दूरी बनाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी कौम का जो है वो गद्दार होता है और अपने कौम का बेवफा होता है। क्योंकि अपनी कौम की और अपनी अगर कोई सरमाया है वो हमारी अपनी जबान है, और इस पे जरूर ध्यान दें और बाकी इस फील्ड में जरूर आए। कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह इस फील्ड में आकर अगर इज्जत कहीं अगर मिलेगी, इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इस फील्ड में आकर उसको इज्जत जरूर मिलेगी। इसी इनके साथ साथ ही हम अपने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सिंगर मोहम्मद यूनुस लौलावी साहब की तरफ अब चंद सवाल करते हैं। यूनुस साहब, जो नई जनरेशन हमारे खासकर कश्मीर की बात करता हूँ मैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? शबनम भाई, देखिए पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो खुशनसीबी की बात है, जैसे आपने पहले भी बोल दिया कि रफ़ी साहब हमारे बीच हैं, बाकी सारे साथी भी हैं। तो पहले तो हम तहे दिल से इनका मोस्ट वेलकम करते हैं अपने कश्मीर में। तो बड़ी मुद्दत के बाद दीना ये थी चाहत कि चलो मुलाकात करते हैं, बैठते हैं कभी। तो आज अल्लाह ने चाहा हमारी मुलाकात हुई, तो इसके लिए बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हम। तो दूसरी बात आपने जो पूछा, नई जनरेशन के सिंगर जो है, मैं तो उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि चलो, जो कोई भी जो कुछ काम करता है वो सही करता है। तो ये मेरा मानना है कि नई जनरेशन को सामने आना चाहिए, और सामने आने से क्या होता है कि प्लेटफार्म मिलता है, वो आगे बढ़ता है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हम इसको अच्छा महसूस करते हैं। कोई भी नया आर्टिस्ट जो सामने आता है, सिंगर है, पोइट है, म्यूजिशियन है, कोई भी है, तो ये मान लीजिए कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी ज़बान को जो फ़रोग मिलता है इससे। तो दूसरी बात यह है कि मैं ख़ास कर कुछ ऐसे भी हमारे आर्टिस्ट भाई हैं, तो ये पहले भी मैंने एक दफ़ा कह चुका हूँ कि एक हारमोनियम पकड़ा, फेसबुक पे बैठे लाइव किया, तो उसमें कहीं गलती हो जाती है, अप डाउन हो जाता है, सुर बिगड़ जाता है। तो मेहरबानी करके वो ऐसा ना करें। तो एक गाने की पहले रिहर्सल करें अच्छी तरह से, जो कि सुनने के काबिल हो, बिल्कुल। तो फिर उसको फेसबुक पे चढ़े, सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी करें तो वो अच्छी बात है। तो बाकी जो भी हमारे नौजवान हैं, नई जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं, उनको चाहिए सामने आना, और उनको चाहिए कि सामने आके अपने फ़न जो है, फ़न का मुजाहरा करें। तो जहाँ तक हमारी सपोर्ट भी उनके साथ रहेगी। बिल्कुल, बहुत सही फरमाया यूनुस साहब ने। अब हम रफ़ी साहब की तरफ दोबारा आते हैं। रफ़ी साहब, आपने अपनी कलम से बहुत खूबसूरत कलाम लिखे हैं, तो कितने कलाम लिखे होंगे आज तक आपने? शबनम साहब, पहली बात तो ये है कि इस तरह मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने 100 के लगभग कैसेट जो है, इससे ऊपर हो सकते हैं, जो मैंने 100 एल्बम आपका मार्केट में है जी मैंने गाई है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो खुद लिखी, जिस तरह मैंने बस एक्सीडेंट जो सबसे पहले, क्या बात, और इसी तरह जो बाकी कुछ एक्सीडेंट या वफात नामे किस्से, और कुछ गीत, जो बहुत सारे गीत मैंने लिखे हैं। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे गीत अपने ही लिखे, बाकी कुछ और लोगों के गीत भी मैंने गाए हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर की है शबनम साहब, कि अगर मैंने किसी की दूसरे के का अगर गीत नहीं गाया, तो अगर उसको मैंने
या ट्यून या तर्ज मैंने वही गाई, लेकिन मैंने उसके अल्फाज जो है वो चेंज कर दिए। हाँ, क्या बात। मैंने ये नहीं कभी किया कि उसी का सेम वही। सेम वो नहीं गाया। गाया मैंने तर्ज बेशक उसी की गई, वो नकल मैंने जरूर की, Lyrics लेकिन मैंने same। जो लिखा वो अलग लिखा, हाँ, क्या उसके बात। अल्फाज जो है मैंने अलग कर दिया। क्या बात। ये एक मैंने किया है। रही बात दूसरी कि मेरा गाने का क्या मकसद था, मेन जो मुद्दा है कि मैंने क्यों गाया। मैं आपको एक जरूर कहूंगा शबनम साहब के, मुझे किसी ने एक बार पूछा रफ साहब आप क्यों गाते, तो अच्छा। मैंने कहा भाई साहब अगर मैं बहुत लंबी तफसील में जाऊं कि मैंने क्यों गाया, तो मैंने उसको कहा यार मैंने सिर्फ मैंने कहा एक 4 लाइनों का एक शेर सुना दूंगा आप समझ जाएंगे। तो मैंने उसको पहाड़ी में भी किया और उर्दू में भी किया। अच्छा। तो मैंने उर्दू में उसको कहा यार, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा यार, मैंने कहा उसे कि यार कोई गाता है कोई गाता है लोगों को सुनाने के लिए, कोई गाता है लोगों को सुनाने के लिए, मैं गाता हूँ जिंदगी बचाने के लिए। क्या बात। कोई गाता है यार को मनाने के लिए, मैं गाता हूँ यार को सताने के लिए। क्या तो मैंने कहा यार अभी इतनी लंबी तफसील में क्या जाऊं। तो बात ये होती है कि जहां तक शबनम साहब शायर व शायरी का जहां तक तल्लुक है, तो मैं ये समझता हूं कि शायर बनना इतना आसान नहीं। शायर हम नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं शायर हूं, हम शायरों की पैरों की खाक नहीं। शायर वो है जो दुनियावी से हकीकत में बदल जाए। क्या बात। क्या बात। वो होते हैं शायर। जिस तरह मियां मोहम्मद साहब, बाबा जी साहब लारवी, साईं फखरुद्दीन साहब जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि शायर वो थे, मैंने कहा कि जिस तरह मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है जिन्होंने सैफुल मुलूक लिखा, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो या साईं फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ये थे हकीकत शायर जिन्हें अल्लाह ताला ने बातनी पर्दे भी इनके खोल दी। तो हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा शबनम साहब कि अगर शायर कोई भी है, लेकिन उसकी जो बेसिक और शुरुआत वो दुनियावी से, जब तक वो दुनियावी से किसी चीज की अगर कोई शुरुआत है तो वो दुनियावी से आगे आगे उसके मुकद्दर और उसका अमल, अगर वो दुनियावी से यानी गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उसको हकीकत में बदल देता है। लेकिन उसमें चंद ही जाते हैं जो अल्लाह को पसंद होते हैं। बाकी रही बात कि हमारी शायरी ये है कि चलो एक हम ये मुख्तसर ये कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार चलो आने वाले 10-30-40 साल के बाद अगर हमने पहाड़ी गाया, गोजरी गाया, कम से कम वो जो उस टाइम वो हमारे जो लोग होंगे या जो बच्चे बाद में पैदा होंगे, वो 40-50 साल के बाद वो इस काबिल होंगे या सुनेंगे, हो सकता है कि वो हमारी इस जो ये टूटे फूटे अल्फाज हैं, हो सकता है कि वो इनको याद करें और इनको वो आगे बढ़ाएं। तो कभी कभी ये खुशी होती है कि जब वो अगर कोई भी इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएगा तो कम से कम हमारी जबान की जो है वो आने वाले हमें पूरा एक इंशाल्लाह ये यकीन है कि 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी हमारी अपनी जबानें जो है ये जिंदी रहेंगी। क्या बात है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वो शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, ये आप देख रहे हैं। आज की जो हमारी नई जनरेशन है वो बिल्कुल इस चीज को नहीं पहचान ही नहीं कि ये क्या चीज है। ये ऑडियो कैसेट है, यहां से इन्होंने स्टार्ट किया। जब ये थोड़ा सा कम हो गया उसके बाद ये आया। अब आज 2021 में ये चीज आ गई। आप इस चीज से थोड़ा मुतासिर हो जाएं कि आप देखें इस दौर में और इसमें कितना अंतर है, कितना फर्क रहा है आपस में। और अभी भी ये हस्तियां, इनको लोग सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। रफी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो में आके, एमओ के स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? शबनम साहब, अब मैं क्या कहूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज मुझे इतनी खुशी हुई है। ये खुशी इसलिए हुई कि जब
हम गाते थे तो शायद जहां जहां हम जाते थे तो हमें, जब हम दरवाजे के सामने पहुंचते थे तो हमें बड़ी झिझक सी महसूस होती थी कि यार जब तक कोई अंदर से इजाजत ना दे तो हम शायद बिल्कुल। अंदर ना जाएं इजाजत लेने के बगैर। और आज मुझे ये फख्र हुआ कि जब मैं इस दरवाजे पे आया तो मुझे इतनी सी झिझक महसूस नहीं हुई। मैंने कहा यार ये घर अपना, ये स्टूडियो अपना, बिल्कुल। यहाँ किससे इजाजत लेनी है, ये तो हमारी चीज अपनी है। और ये मेरी दुआ है शबनम साहब आपके लिए। मैं ये कहता हूं कि ये आपका एक बहुत बड़ा फन है कि आपने ये चीज जो लाए जी। और आपने इस चीज को ट्रेंड किया। और आज मैं ये आपकी पर्सनल चीज नहीं समझता, मैं ये समझता हूं कि हमारे गोजरी और पहाड़ी वालों की ये अपनी विरासत है। बिल्कुल। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस काम में आपको तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी करे। और मैं अपने जितने भी गाने वाले हैं, मैं गोजरी पहाड़ी खास कर गाने वालों को आज ये दिल से एक चीज जरूर कहूंगा कि यार आप गाएं, और जब भी गाएं तो मैं ये उनसे ये एक मेरी अपील भी होगी कि वो शबनम साहब से राब्ता करें और इस स्टूडियो में गाएं और एक बार गा के देखें। यार गाना और रिकॉर्डिंग की बात छोड़िए, मैं ये कहूंगा कि इंशाल्लाह जो प्यार आपको यहां मिलेगा वो आप कहीं भी जाए नहीं मिलेगा। तो मैं आज आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी आपस में एक मुलाकात हुई। तो चलो देर आए तो दुरुस्त आए, है जी? दुरुस्त आए। तो यही इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह की जात के आगे कि इंशाल्लाह जिंदगियां सलामत रहें तो मुलाकातें फिर होती रहेंगी। दोस्तों, अभी हम लास्ट पे आपको एक ऐसा तोहफा देने वाले हैं। MO के स्टूडियो की तरफ से रफी साहब का एक गुलदस्ता दे के हम इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें। ये गुलदस्ता MO के स्टूडियो की तरफ से हम रफी साहब को पेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारे साथ साथ हमारे वादी कश्मीर के मशहूर गलकार यूनुस लोलाबी साहब भी तशरीफ फरमा है। हमारे वीडियो को आगे आगे शेयर करें। और खासकर मैं आज के नौजवानों से अपील करता हूं कि जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं उनकी कदर करें, उनका प्यार अपने दिल में रखेंगे। आगे वाली जो नई जनरेशन आएगी वो आपके लिए प्यार जरूर अपने दिल में हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। अगर हम अपने बड़े आर्टिस्टों का एहतराम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमारा एहतराम नहीं करेगी। रफी साहब, यूनुस लोलाबी साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ऐसी मुलाकात होगी। ओके।